अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अजीज़ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। हम एक नई जो सीरीज शुरू की हुई थी उसके मुताबिक चांद ग्रहण जो कि 28 अगस्त को लगने जा रहा है, इसके जो हैं प्री फैक्ट्स और उसके बाद के पोस्ट फैक्ट्स ये आज बताएंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब कैंसर और स्कॉर्पियो के बारे में। इसलिए कैंसर और स्कॉर्पियन दोनों इकट्ठे हो जाएं और सितंबर का आगाज़ भी हो रहा है, ये तब्दीली उनको कहाँ तक लेके जाएगी ये सब कुछ बताएंगे। जिसला हम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? करम अल्लाह का शुक्र है। और आपके आज के दो जो टॉपिक्स हैं जिसमें कैंसर और स्कॉर्पियो। कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर बेसिकली तौर के ऊपर जो ग्रहण लग रहा है ये लग रहा है इनके साइड के अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम आठवें घर का जो ग्रहण है वो इनकी जिंदगी में इतना ज्यादा वो प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा जी, ठीक है। लेकिन इनकी जिंदगी में जहन के घर में जो जुपिटर पड़ा जी, इस जुपिटर का जहन के घर में होना इनके बाकी जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जी, जो ग्रहण की वजह से नहीं है वो है बीमारी का सितारा पैसे के घर में होना, अच्छा, खर्चे का प्लैनेट आमदन के घर में होना, इनकी जिंदगी में इनके लोगों से फायदा फेवर मिलने का प्लैनेट कमजोर होना, घर के जितने इश्यूज हैं, घर के जितने मसाइल हैं वो इनकी जिंदगी में जज्बाती तौर के ऊपर इनके ऊपर हावी होना, ये तमाम तर कैफियत जो ये अपनी जिंदगी में फेस और महसूस कर रहे हैं जी, जी, पिछले काफी दिनों से। अच्छा, और ये रहेंगी तकरीबन कोई 2 सितंबर तक 2 सितंबर जिसमें ग्रहण भी आएगा। ठीक है। अब 2 सितंबर तक ये तमाम तर कैफियत जो ये संभाले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ जुपिटर का ज़हन के घर में होना इनको हर मसले, हर मुश्किल, हर परेशानी में तवक्कल की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, इनको मजबूती की तरफ लेके जा रहा है, इनको परेशानी से खुश उम्मीदी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक, इनको अंधेरों में नहीं जाने दे रहा, इनको अपने रब की तरफ माइल कर रहा है, अल्लाह इनको का फलाही कामों की तरफ तवक्कल माइल कर करें, रहा है, सब्र करें। फलाही कामों की तरफ माइल कर रहा है क्योंकि रबीउल अव्वल का भी महीना चल रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी जगहों पे इन्वॉल्व है, बहुत सारे ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हैं जो कि रूहानियत से मंसूब है। जबरदस्त। सिर्फ एक यही वजह है कि जिस वजह से इनकी ज़िंदगी में ये बीमारियों से शिफा पा रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में खर्चे होने के बावजूद भी परेशान नहीं हो पा रहे, अच्छा, ये अपनी ज़िंदगी में घर के माहौल में एक नाइतफाकी होने वाला जो मामला है उसको संभालने की कोशिश में कामयाब हो पा रहे हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत से अगर सिला वक्ती तौर में नहीं भी मिल रहा तो ये किसी भी शिकवे की तरफ नहीं जा रहे, ठीक, कि रब से कोई शिकवा नहीं कर रहे, ये मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की तरफ चल रहे हैं। अब इसी मेहनत का सिला और इसी मुस्तकिल मिजाजी का सिला इनको इंशाल्लाह मिलना शुरू होगा 2 सितंबर के बाद से। 2 सितंबर के बाद से इनकी जिंदगी में वीनस अपनी कमजोर कैफियत से निकलेगा, ये जिंदगी में जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का सिला इनको मिलेगा। ये अपनी जिंदगी में अपने हल्का बाब में वसअत चाहते हैं, मुखलिस लोगों से फायदा फेवर मिलना चाह रहे हैं, या ये अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि इन्होंने जिंदगी में लोगों को जो ब्लेस्ड किया है, लोगों को जो फायदा पहुंचाया है, वहां से कोई नेक नामी मिले, कोई खुश उम्मीदी मिले, कोई अच्छा फायदा और ब्लेसिंग्स मिले, वो इनको जिंदगी में इंशाल्लाह 2 सितंबर के बाद से मिलना शुरू होगा। मतलब हर इंसान चाहता है कोई अप्रिसिएशन, ये अप्रिसिएशन इनको 2 सितंबर के बाद से मिलेगी। इनकी ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोग इनके ना सिर्फ घर के मसलों को सुलझाएंगे, अच्छा, बल्कि इनके करियर, कारोबार और इनकी ज़िंदगी में इनके जहन के एतबार से जो मामलात हैं उनको भी बेहतर करेंगे। मतलब अब तक जो चीज़ें ये बैलेंस लेके चल रहे थे तो उसमें काफी हद तक उसका कामयाब अब इंशाल्लाह इनको रब की तरफ से करम नवाजी मिलना शुरू होगा, 2 सितंबर को इनको अपनी सब्र का इनाम मिलना शुरू होगा। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में एक और कैफियत बहुत अच्छे अंदाज में तब्दील हो रही है और वो इनकी ज़िंदगी में चेंज होगी 8 सितंबर से। अच्छा, 8 सितंबर से इनकी ज़िंदगी में इनको मरकरी का शर्फ याफ्ता होना अच्छा, हौसलेमंदी की तरफ लाएगा, खुश उम्मीदी की तरफ लाएगा, इनकी ज़िंदगी में इनके खर्चों, बीमारियों, परेशानियों को कम करेगा, और फिर इनकी ज़िंदगी में इनको दलेराना फैसलों की तरफ लेके जाएगा। बिल्कुल, इनको ज़िंदगी में अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने मरासम को जोड़ने की तरफ लेके जाएगा, अपने अजीज़ो कारब के साथ अपनी ज़िंदगी में इख्तलाफात को ख़त्म करने की तरफ बढ़ेंगे। और ये लोग अपनी ज़िंदगी में सफ़र करना चाह रहे थे तो सफ़र इनकी ज़िंदगी में वसीला ज़फ़र बन जाएगा। सफ़र करेंगे तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें मुस्बत रुख में तब्दील होना शुरू होंगी और सफ़र से इनको माली तौर के ऊपर फ़वाइद और बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे, क्योंकि पैसे का प्लैनेट भी इनके ज़ाती घर में मौजूद है, जिस वजह से फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी मिलने का इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में मतवक्को तौर के ऊपर घर की तज़ीनो और आइश की तरफ बढ़ेंगे, घर को तब्दील करते हुए नजर आएंगे, डिकोर करते हुए नजर आएंगे, सजाते हुए नजर आएंगे, फिर अपनी ज़िंदगी में अपनी सवारी को अपग्रेड करने की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, और फिर ये अपनी ज़िंदगी में घर को बेचना हो या कोई प्रॉपर्टी की डील फाइनल करनी है और वो हो नहीं पा रही तो इंशाल्लाह मंथ ऑफ सितंबर की 8 तारीख के बाद से इनकी ज़िंदगी में डील्स फाइनल होना इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर पे
सुकून की तरफ लेके जाएगा। ठीक हो। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में एक और खुशबख्ती बहुत अच्छे अंदाज में एंजॉय करेंगे, और वो खुशबख्ती इनकी ज़िंदगी में रहेगी शराकती तौर पे, अच्छा। अज़दवाजी तौर पे, शराकती तौर पे भी, अज़दवाजी तौर पे भी। जिस एतबार से जो इनकी सोच है, जो ये फ़ायदा फेवर बेनिफिट अपने रिश्तों से अखज़ करना चाहते हैं, उनमें इनको ज़िंदगी में कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ मंथ ऑफ सितंबर में इनके लिए एहतियात वाली है, और वो स्टार्ट होगी 18 सितंबर के बाद। जी। 18 सितंबर के बाद मरीख इनकी ज़िंदगी में आ रहा है ज़हन के घर में, अच्छा। कमज़ोर कैफियत में। ज़हन के घर में मरीख आना, इनको 18 सितंबर के बाद का जो टाइम है, उसमें इनको जल्दबाजी से बचना है, उनको बहस व तकरार से अवॉइड करने की कोशिश करनी है, और अपनी ज़िंदगी में कोई भी नया काम हो, नया बिजनेस हो, नई अपॉर्चुनिटी हो, करियर में तब्दीली हो, 18 सितंबर के बाद कोई बहुत बड़ी तब्दीली करना इनके लिए ज़िंदगी में बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और इस चीज़ को बेहतर रखने के लिए इनको सदका ज़रूर देना, और सदका जो ये अपना देंगे, ये इनका रहेगा इब्तदाई तौर के ऊपर, जो शुरू के दिन है, ग्रहण से पहले के भी, ग्रहण में भी, वो सदका ये अपनी ज़िंदगी में देंगे सब्ज़ रंग की किसी भी चीज़ का, ठीक। जिसमें सब्ज़ कपड़ा हो, सब्ज़ दाल हो, सब्ज़ी हो, या कोई सब्ज़ रंग की कैंडी एंड ड्रिंक हो। अच्छा। ये सदका देंगे 5 सितंबर तक, 5 सितंबर तक, जब से ग्रहण से लेके 5 सितंबर तक। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में 16 सितंबर से लेके इख्तिताम माह तक जो सदका देंगे, जी। वो इनकी ज़िंदगी में होगा हर मंगल के दिन। जी। हर मंगल के दिन सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ ले लें, जिसमें गोश्त, कलेजी, सुर्ख दाल, या सुर्ख रंग का कपड़ा, या सुर्ख रंग का बिल्कुल। 100 का नोट, या मशरूब, कोई भी हस्ब तौफीक चीज़ हो सकती है। ये सदका देने से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ आएंगी। शाह साहब, एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, सबसे अच्छा सदका कौन सा होता है? देखिए, सबसे बेहतरीन और सबसे जो बेहतर सदका है, क्योंकि इसमें सदक़े की ना डेफिनेशन ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ सदका में दें जिससे हशातुल और कीड़े मकोड़े, या अल्लाह की जो मखलूक है, उस मखलूक में हर तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान भी आता है, बिल्कुल ऐसा। और उसमें हशरात, कीड़े मकोड़े भी आते हैं। तो आप वो सदका दें जिससे रिस्क तकसीम किया जा सके, क्योंकि खुदाई सिफ्त है राज़िक होना, बिल्कुल अल्लाह की सिफ्त है राज़िक होना, रिस्क देना, रिस्क मारना। अब राज़िक खुद आके तो हर फर्द को रिस्क नहीं देगा, वसीले बनाएगा। तो अगर आप वो वसीला बन जाते हैं कि आपके वसीला से किसी को रिस्क मिल रहा है, किसी का पेट भर रहा है, किसी का पेट भर रहा है, किसी को खाने को मिल रहा है, किसी को नौकरी मिल रही है, किसी को जो है उसकी मेडिसिन मिल रही हैं, किसी को उसके स्कूल की फीसेस मिल रही हैं, तो अगर आपके वसीला से उसकी ये ज़रूरत पूरी होना शुरू होती है, तो आप उस खुदा की सिफ्त में शामिल होंगे, और उस वजह से आपकी ज़िंदगी में रूहानियत बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि रिस्क तकसीम करना ज़िंदगी में फ़ायदा लेके आता है। सबसे अच्छा सदका। अब दूसरा ज़ोडिक साइन जो कि आज का है, और वो है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियंस वालों की बात की जाए तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में जो ग्रहण लग रहा है, ये लग रहा है इनकी ज़ायचे के चौथे घर में। अच्छा। चौथे घर का ग्रहण इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत शदीद होगा कि इनके घर के मसलों को उभार सकता है, अच्छा। घर के माहौल को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आएगा, जिस एतबार से इनको बहुत शदीद एहतियात की ज़रूरत होगी। अपने फैमिली मेम्बर की सोचों को, इमोशंस को, फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में दीगर जो CRV पोजीशन कमज़ोर है, पार्टनरशिप का प्लैनेट कमज़ोर है, जिस वजह से अपने पार्टनरशिप के मामलात में एकदम से बहुत बड़ी तब्दीली मत करें। अच्छा। 2 सितंबर तक, उससे पहले पहले कोई भी बड़ी तब्दीली करना इनको नुकसान की तरफ लेके जा सकती है। फिर ये अपनी ज़िंदगी में लोगों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें, क्योंकि लोगों से तवक्कुआत की वाबस्तगी भी इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को बिला वजह प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा सकती है। और ये कैफियत रहेगी इनकी ज़िंदगी में तकरीबन कोई 7 सितंबर तक। तो ये 7 सितंबर तक के पहले वाली जो कैफियत हैं, ये इनकी ज़िंदगी में बहुत शदीद एहतियात वाली कैफियत है। अच्छा, ये होते बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन लोगों की बातों में बड़ा आते हैं, मतलब असल में बेसिकली तौर के ऊपर ना, इनके अंदर अकल होना, इनके अंदर मोहब्बत होना, इनके अंदर समझदारी होना, या यूनिकनेस या आइडियाज़ होना, या गहराई होना, ये गहराई भी बहुत ज़्यादा होती है। ये तमाम तर चीज़ें, एक इनकी जो क्वालिटी है ना, वो तमाम चीज़ों पे हावी हो जाती है। अच्छा। और वो क्वालिटी है बेसिकली तौर के ऊपर जज्बाती तौर के ऊपर मोहब्बत या रिश्तों के साथ मुंसलिक हो जाना। ये बड़ी जल्दी बहुत सारे लोगों के ऊपर एतबार कर लेते हैं। थोड़ी सी मोहब्बत अगर मिलती है, थोड़ी सी अपनाहियत मिलती है, थोड़ी सा एहसास मिलता है, तो ये अपनी ज़िंदगी में उस रिश्ते के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार है। सिर्फ ये एक इनके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि जिसकी वजह से
तमाम तर अकल जो है ये उसको साइड पे रख देते हैं, बिल्कुल तमाम तर समझदारी को साइड पे रख देते हैं, और सिर्फ उस टाइम के ऊपर एक मोहब्बत का और सेक्रीफाइस का जज्बा इनके ऊपर हावी होता है। ठीक और वो होश इनको तब आती है जब वो फर्द इनसे फायदा उठा के निकल जाता है। निकल जाता। तो इस चीज को इनको थोड़ा सा बर वक्त समझना बहुत जरूरी होता है। नहीं, ये देखते हैं ना, किसी का जैसे वो कारोबार है, वो अगर उनको इस तरफ लगाता है कि भाई आप ये कर लें, या आपने उसमें उनका अपना फायदा होता है, या उनको मतलब इस हाँ तरह मतलब के वही चीज मशवरे, देखें इनके या अंदर, किसी का मैं अच्छा वही चीज देख बता कर रहा वो हूँ कहते हैं हम कि फौरी हम इनके भी अंदर ऐसे ना ही। थोड़ा सा जज्बाती एलिमेंट ज्यादा होता है, जी जी। ये प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ कम होता है, हम्म। और ये इमोशनली तौर के ऊपर अप्रोच की तरफ ज्यादा हाँ, होता है। चाहते हैं कि फौरन ही वो तो ये चीज़ आप करें। इमोशनली तौर के ऊपर थोड़ा सा ना मैनिपुलेटेड भी जल्दी हो जाता है और हाईजैक भी ज्यादा हो जाता है। हाँ जी। इस वजह से ये रिश्तों को संभालने में भी कामयाब रहते हैं, लेकिन ये जिंदगी में बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब इनकी जिंदगी में अगर हम लोग बाकी पर्सपेक्टिव देखें, तो बाकी पर्सपेक्टिव जो कि मैं बता रहा था ग्रहण के अलावा, इनकी जिंदगी में लोगों से इनको तवक्कुआत भी कम रखनी चाहिए, तकरीबन कोई 7 सितंबर तक। जी। 8 सितंबर के बाद से इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है 2 सितंबर को, और वो चीज़ चेंज हो रही है, वीनस जो कि इनके 7वें घर का प्लैनेट है अपनी कमज़ोर कैफियत से निकलेगा। बिल्कुल। फिर 8 तारीख को अतारद अपनी कमज़ोर कैफियत से निकल के इनकी अपनी शर्फी पोजीशन पे आ जाएगी। तो इनकी ज़िंदगी में जो सदका बनता है, जी। जो ग्रहण से पहले, ग्रहण के दिन और तकरीबन कोई 1 सितंबर तक रहता है, ये जो सदका अपनी ज़िंदगी में देंगे, ये सदका इनकी ज़िंदगी में रहेगा, और ये सदका देंगे सफ़ेद रंग की चीज़ का, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर, ठीक। जो ग्रहण से पहले भी दें, ग्रहण के दिन भी दें और ग्रहण के बाद भी दें। सफ़ेद रंग की चीज़ का देना हस्ब तफ़ीक इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसलों को इंशाल्लाह ओवरकम करेगा। फिर इनको अपनी ज़िंदगी में 2 रकत नमाज आयात ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो कि इस दफ़ा चांद ग्रहण है तो नमाज खसूफ की नीयत से पढ़ेंगे, जी। और ये नमाज होगी ग्रहण के दिन जो ये पढ़ें ठीक है। 28 तारीख को। अब इसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो कैफियत और चीज़ें तब्दील और मस्बत और चेंज हो रही हैं, वो इनकी ज़िंदगी में चेंज होना स्टार्ट होंगी 2 सितंबर के बाद से, और फिर 8 सितंबर के बाद से। ये अपनी ज़िंदगी में अपने हल्का बाब में लोगों से अप्रिसिएशन भी समेटेंगे, ठीक। लोगों से मोहब्बत भी समेटेंगे, लोगों से अपनायत भी समेटेंगे, और अपनी ज़िंदगी में अपने शराकत के कामों में कहीं ना कहीं पे इख्तलाफात को भी ख़त्म करेंगे, अपनी इस दवाजी ज़िंदगी में रंजिशों को भी ख़त्म होता हुआ देखेंगे, और फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोग अपनी ज़िंदगी में संभाल पाएंगे, जिनसे ये फ़ायदा हासिल कर पाएँ अगले आने वाले पूरे टेन्योर के लिए। ठीक। क्योंकि जो अगला दौर इनकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है तकरीबन कोई 18 सितंबर के बाद, वो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत एहतियात वाला टाइम है कि जिसमें इनके जहन का मालिक कमज़ोर कैफियत में जा रहा है। ठीक है। तो ये जो वक्त इनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ है 8 सितंबर से, ये टाइम है कि जिसमें इनको चाहिए कि 2 से 3 मुखलिस लोगों को अपने पास संभाल के रखें। जो मुस्बत एनर्जी इनकी तरफ आ रही है, उस मुस्बत एनर्जी को ये इंजेक्ट करके, एब्जॉर्ब करके अपने दिल में किसी जगह पे महफूज कर लें। ठीक है। नो डाउट इसके साथ साथ इनके जायचे के 10वें घर का जो हाकिम सितारा सन अपने ज़ाती बुर्ज में मौजूद है, वो इनकी इज्जत, इनकी पहचान, इनकी शख्सियत को उभारेगा, और ये पहचान, ये शख्सियत इनकी उभरती हुई नजर आएगी सफ़र से, ट्रैवलिंग से, मजहब से, रूहानियत से, फलाही कामों से, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने से, अपने इर्द गिर्द के माहौल में अच्छाई रखने से। ये ब्लेसिंग इनकी ज़िंदगी में आती हुई नजर आएगी, जिससे इनको इज्जत भी मिलेगी, कुछ अथॉरिटेटिव और कमांडिंग लोग भी इनकी ज़िंदगी में शामिल होंगे। लेकिन इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में जो एब्जॉर्ब किया है, जो मोहब्बत एब्जॉर्ब की है, जो अच्छाई एब्जॉर्ब की है, जो कुछ अच्छे लम्हात एब्जॉर्ब किए हैं, वो इनको फ़ायदा देंगे 18 सितंबर के बाद। क्योंकि 18 सितंबर के बाद एक तवील अरसा के लिए, कोई 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए इनका माइंड का प्लैनेट जो है वो जा रहा है कमज़ोर कैफियत में, डेबिलिटेटेड हाउस में। अच्छा। जिस वजह से ये थोड़ा सा जज्बाती कैफियत में ज़्यादा होंगे, कमज़ोर फैसलों की तरफ ज़्यादा माइल होंगे, तबीयत में हसासियत ज़्यादा रहेगी, लोगों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ज़्यादा कर लेंगे, लोगों की वक्ती तौर पर रंजिशों परेशानियों को इतना ज़्यादा महसूस करेंगे कि ये फिर उस कैफियत से निकलने में बहुत दिन ज़ाया कर देंगे। तो इन्होंने अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे दिनों की यादें रखी होंगी, कुछ अच्छे लोग रखे होंगे, कुछ अच्छे दोस्त रखे होंगे, तो वो इनको इन मसाइल से निकाल लाएंगे, इन परेशानियों से निकाल लाएंगे। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में सेटल डाउन करना बहुत ज़रूरी है, और इनकी ज़िंदगी में जो सदका बनेगा वो रहेगा 16 सितंबर से लेके इख्तिताम माह तक, और वो सदका ये अपनी ज़िंदगी में देंगे हर मंगल के दिन। सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ का और सुर्ख रंग की चीज़ का सदका देना इनकी ज़िंदगी में इनको परेशानियाँ, प्रॉब्लम, मसाइल, मुश्किलात और नेगेटिव एनर्जी से महफूज रखेगा, और इनको हौसला दिलाएगा कि ज़िंदगी में बेहतर फैसला कर सके। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये जो आप जैसे जानी साहब ने बताया कैंसर का भी और साथ उसके स्कॉर्पियन का,
तो अगर ये अपने मामला देखें और देखें वाकई इनके साथ ऐसे हालात चल रहे हैं, तो इनको चाहिए कि अपने आप को कंट्रोल करें। और साथ ये है कि कैंसर और स्कॉर्पियन का जो परफ्यूम है वो भी शाह साहब ने तैयार किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है और बॉटल इतनी खूबसूरत है कि दिल चाहता है कि इसकी पूरी कलेक्शन ही अपने पास रखें। और इनकी हर परफ्यूम की जो है अलग अलग तासीर है, और इसकी फ्रेगनेंस और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी 48 आवर्स तक है। तो आप कपड़े धो भी लेंगे तो उसमें से स्मेल नहीं जाएगी, और बड़ी खूबसूरत स्मेल है जो वक्त के साथ साथ कभी तेज़ और कभी कम होगी, और आपको बड़ा अच्छा एक तासुर मिलेगा, अपने लव वंस को भी दे सकते हैं। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।